Welcome guys, welcome to video. So today we will discuss house rent allowances under Income Tax Act 1961. We will also see कि अगर हम HRA क्लेम नहीं कर पाते हैं तो हम अपने रेंट का डिडक्शन कैसे ले सकते हैं सेक्शन 80G में. ओके, HRA का डिडक्शन क्या है? HRA का डिडक्शन आपको तब मिलता है जब आपके सैलरी स्ट्रक्चर में हाउस रेंट अलाउंसेस हो. मतलब अगर आपका एम्प्लॉयर आपको HRA दे रहा है, HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, तभी आपको HRA का डिडक्शन मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता. अगर आपका एम्प्लॉयर आपको HRA नहीं दे रहा है बट स्टिल आप रेंट पे कर रहे हो, तब आप जो डिडक्शन है वो सेक्शन 80G में उसका ले सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट HRA अंडर सेक्शन 10(13)(a). Okay, so how much reduction we can get, let us see. रूल 2A, इनकम टैक्स एक्ट का रूल 2A बताता है कि हम कितना डिडक्शन ले सकते हैं. सो द डिडक्शन इज लोअर ऑफ द फॉलोइंग. इन तीनों में से ABC में जो सबसे लोअर अमाउंट आएगा उसका हमें डिडक्शन मिल जाएगा. नंबर 1 इज अलाउंसेज एक्चुअली रिसीव्ड. कितना आपको अलाउंसेज आपका एम्प्लॉयर एक्चुअली दे रहा है वो. सेकेंड इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. HRA का लॉ बोलता है कि अगर आप सैलरी का 10% या उससे ज़्यादा का अगर रेंट पे करते हो, सैलरी का 10% से ज़्यादा का रेंट पे करते हो, तभी HRA में डिडक्शन मिलता है, अदरवाइज आपका पूरा HRA टैक्सेबल हो जाएगा. ओके, थर्ड इज 50% ऑफ सैलरी. थर्ड इज 50% ऑफ सैलरी. सो ये तीनों में से जो लोअर होगा उसका हमें डिडक्शन मिल जाएगा. अब जब हम सैलरी कंप्यूटेशन के अंदर जब सैलरी की बात करते हैं तो आपका टोटल सैलरी नहीं आएगा. उसमें सैलरी के अंदर जो 3 पार्ट होते हैं, बेसिक प्लस DNS अलाउंसेस प्लस कमीशन. अगर आपको टर्नओवर पे कुछ फिक्स परसेंटेज ऐसा कमीशन मिलता है तो वो, तो कंप्यूटेशन में सैलरी में पूरा सैलरी नहीं लेना है, सिर्फ बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन लेना है. ओके, अब आता है कि जब आप HRA क्लेम करते हो तो उसमें बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन है. पहला, आपको एक्चुअली में रेंट पे करना है. आप कोई रेंटल घर पे रहते हो, मतलब अगर आप अपने ही घर में रेंट मतलब रहते हो और अगर आपको HRA मिलता है आपके एम्प्लॉयर से, तब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो आपको एक्चुअली में रेंट पे करना होगा. सेकेंड, आपका मैंने ऑलरेडी बताया कि रेंट जो आप पे कर रहे हो वो सैलरी के 10% से ज़्यादा होना चाहिए. तीसरा, जैसे हमने यहाँ पढ़ा 50% ऑफ सैलरी, ये तब एप्लीकेबल है जब आप मुंबई, दिल्ली, मैड्रास या कोलकाता में रहते हो. अदर देन दीज लोकेशन आपको अमाउंट जो होगा वो 40% ऑफ सैलरी हो जाएगा. अगर आप एक नए टैक्स रेजिम में जाते हो, न्यू टैक्स स्लैब का जो नया रेजिम आया है उसमें जाते हो, तो आपको HRA नहीं मिलेगा. और कंप्यूटेशन जब आप करते हो तो जितने महीने का आपने रेंट पे किया है आपको उतने महीने का कंप्यूटेशन करना होगा. सो लेट्स सी बाय वे ऑफ एन एग्जांपल. सो एज्यूम कि आपकी टोटल सैलरी 10 लाख है. ओके, एंड आप सालाना 1.5 लाख, दैट इज 150,000, 1,50,000 आप जो है रेंट पे करते हो मुंबई के घर में. ओके, आपका सैलरी स्ट्रक्चर ये है. टोटल 10 लाख है, 6 लाख बेसिक, 2 लाख DA, HRA आप 1,20,000 मिल रहा है आपको, और अदर्स 80,000. तो अभी आपको HRA का डिडक्शन कैलकुलेट करना है. सो फर्स्ट इज अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, तो आपको 1,20,000 आपके एम्प्लॉयर ने दिया है. ओके, सेकेंड इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. रेंट आपने पे किया है 1,50,000, उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस करना है. अगर हम सैलरी का 10 लाख नहीं लिया है हमने, यहाँ पे हमने सैलरी सिर्फ 8 लाख ली है, 6 लाख प्लस 2 लाख, कमीशन है नहीं. ओके, सो 70,000. एंड थर्ड इज 50% since you are paying rent in Mumbai, so 4 lakh. So whichever is lower, तीनों में से लोअर है 70,000. So HRA डिडक्शन जो आपको 10(13)(a) में मिलेगा वो होगा 70,000. ओके, मूविंग नेक्स्ट. नाउ सपोज कि आप या ऐसे जगह काम करते हो जहां पे आपको HRA नहीं मिलता है, आपका एम्प्लॉयर आपको सिर्फ सैलरी पे करता है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं देता, तो आपका HRA नहीं है. ठीक है, तो अगर आपको HRA एम्प्लॉयर नहीं देता है तो आप HRA डिडक्शन नहीं ले सकते. या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बिजनेसमैन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बट आप भाड़े के घर में रहते हो, तो ऐसे केसेस में आपको डिडक्शन जो है वो 80GG के अंदर मिल सकता है. HRA में नहीं मिलेगा बट यहाँ मिल जाएगा. यहाँ का लॉ भी यही बोलता है कि लोअर ऑफ द थ्री, 3 अमाउंट का जो सबसे कम होगा वो आप डिडक्शन ले सकते हो. 3 अमाउंट का सबसे कम क्या है? पहला है रेंट पेड, आपने एक्चुअली में कितना रेंट पे किया है, माइनस 10% ऑफ योर टोटल इनकम. ओके, नाउ टोटल इनकम क्या है वी विल सी.
तो जितना आपने रेंट पे किया उसमें से 10% हटा दो, बिकॉज द लॉ सेज के 10% अगर आप पे करते हो तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, आपको 10% से ज़्यादा का रेंट पे करना होगा। ओके, सेकेंड इज 25% ऑफ दैट इनकम, एंड थर्ड इज 5000 पर मंथ। ठीक है, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो 80 जीजी में आप डिडक्शन ले सकते हो। सो 80 जीजी में कौन डिडक्शन ले सकता है? जिनको एचआरए नहीं मिलता है अपने एम्प्लॉयर से, या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का बिजनेस है और रेंट पे करते हो। ओके, अब ये एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है? आपके टोटल इनकम में से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा देंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हटा देंगे, बट वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हटाएंगे जिसका रेट 10% है सेक्शन 111A में। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में पूरा नहीं हटाना है, लॉन्ग टर्म पूरा माइनस करेंगे, शॉर्ट टर्म सिर्फ 10% वाला। एंड 80 चैप्टर 6A का आपको डिडक्शन दे देंगे 80C से लेके 80U में, खाली 80G जिसका हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको माइनस नहीं करना है। सो ये आ जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। ओके, लेट्स सी एग्जांपल। सपोज आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम है 10 लाख। ओके, आपने लॉन्ग टर्म माइनस कर दिया, शॉर्ट टर्म माइनस कर दिया, चैप्टर 6A का डिडक्शन ले लिया, सो आपको 10 लाख का इनकम है। आपको रेंट पे करना पड़ रहा है 1,50,000, 1,50,000 आप मुंबई में रेंट पे करते हो। नाउ लेट अस कैलकुलेट डिडक्शन। पहला है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सो रेंट आपने 1,50,000 पे किया, उसमें से 10% ऑफ योर, सॉरी सैलरी नहीं, एडजस्टेड टोटल इनकम माइनस कर देंगे। सो 10% ऑफ 10 लाख इज 1, सो 150 माइनस 1 इज 50,000। 25% ऑफ योर एडजस्टेड टोटल इनकम होगा 2.5 lakhs, एंड 5,000 पर मंथ 12 मंथ का हो जाएगा 60,000। So lower of the following is 50,000. So deduction under section 80GG will be 50,000. I hope it's clear. Now there are some condition. 80GG में deduction लेने का condition है। पहला, आपको HRA नहीं मिलता हो। मैंने पहले ही कहा था अगर आपको HRA मिलता है तो आपको HRA के अंदर डिडक्शन लेना होगा। अगर HRA आप नहीं ले पा रहे हो तो आप 80GG में डिडक्शन ले सकते हो। आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा फॉर्म 10BA। फॉर्म 10BA में आपको ये बताना होगा कि मेरे पास में, फॉर्म 10BA में आपको ये डिक्लेरेशन देना होगा कि मेरे पास खुद का कोई घर नहीं है। ठीक है, मेरे पास खुद का कोई घर नहीं है और मैं जो है इस जिस रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में रहता हूँ उसका मैं एक्चुअली रेंट पे कर रहा हूँ। सो एक तरह का छोटा सा डिक्लेरेशन है। ओके, सी और डी कंडीशन देखिए क्या है। 80GG ये बोलता है कि आप जिस जगह काम कर रहे हो या जहाँ पे आपको सैलरी मिल रही है, जहाँ पे आपकी ऑफिस है, जहाँ पे आपको रेंट पे कर रहे हो, वहाँ पे आपका कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी एक अपना रेसिडेंशियल अकोमोडेशन है और उसी जगह पे आप दूसरे घर में रेंट पे कर रहे हो तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, तो आप यू शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट द प्लेस जहाँ पे आप रहते हो या फिर आपका ऑफिस है या फिर आप जहाँ पे आप अपना बिजनेस कैरी ऑन करते हो। घर आपके नाम पे भी नहीं हो सकता, आपके स्पाउस के नाम पे और आपके माइनर चाइल्ड के नाम पे या HUF के मेंबर के नाम पे भी नहीं हो सकता। ओके, अब आता है सेकंड पॉइंट। सो सेकंड पॉइंट है, सो क्या मेरा ऐसी जगह घर हो सकता है, लाइक दूसरे सिटी में घर हो सकता है जिस सिटी में मैं काम नहीं कर रहा। सो इफ आई एम वर्किंग इन कोलकाता, कैन आई हैव अ हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई? द आंसर इज हो सकता है, बट वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप कैलकाटा में रहते हो, रेंट पे करते हो और मुंबई में भी आपका एक घर है जिस, ठीक है, उसको आपने किसी को रेंट पे दे रखा है तो आप ये डिडक्शन ले सकते हो। अगर आपका मुंबई में खुद का घर है तो आप 80GG में डिडक्शन नहीं ले सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर आप रेंट का पेमेंट 1 लाख से ज़्यादा है, रेंट का पेमेंट 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको पैन, लैंडलॉर्ड का पैन देना पड़ेगा। ओके, so I hope the small HRA deduction and 80GG deduction is clear. You can connect me on this detail. Thank you.